जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पंचतत्व के विषय में हम पठन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं सीखने का कुछ उनके जीवन से। और उन्हीं पंचतत्वों में श्रीमान नित्यानंद प्रभु के विषय में चर्चा चल रही है। कल हमने देखा किस प्रकार रघुनाथ दास प्रणाम करते हैं, नित्यानंद प्रभु उनको चोर कहते हैं और चोरी का दंड देते हैं। और दंड भी बड़ा खूबसूरत है। दंड है सबको वैष्णव भोज करो। क्या करो? दही चूड़ा खिलाओ। ऐसे अच्छे अच्छे दंड आपको वैष्णव संप्रदाय में ही मिलेंगे। कभी कोई भक्त गलती करता है, कई बार उसको दंड मिलता है, तुमको 10 दिन रोज मंगल आरती से पहले माला कंप्लीट करनी है। अब मुझे बताओ, ये दंड है या वरदान है? कभी कोई भक्त कुछ गड़बड़ करता है, उसको बोला जाता है 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र लिखो पूरा। अब मुझे बताओ, ये दंड है या वरदान है? भक्त तो दंड में भी कृष्ण दे देते हैं, दंड में भी कृष्ण ही दे देते हैं। कोई सौभाग्यशाली है जो दंड को स्वीकार करके उसी प्रकार से कार्य करे। रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर कहा और बोला तुम्हारा दंड ये है कि सबको दही चूड़ा खिलाओ। ये नहीं कहा 1 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दो, ये तुम्हारा पेनल्टी लगेगी तुम्हारे ऊपर। कोई पेनल्टी क्या है? पेनल्टी है भक्तों को प्रसाद खिलाओ। कल हमने बहुत डिटेल चर्चा की कैसे भक्त लोग बैठ के पेड़ पे, गंगा में, और सब ने पूर्ण वैष्णविज्म का प्रदर्शन करते हुए सब लोगों ने दही चूड़ा महोत्सव मनाया। तो भक्तों के कहने या कही हुई बात को मानना। रघुनाथ दास गोस्वामी भी ऐसा नहीं कि बोले ये कैसा दंड है, मतलब मैं नित्यानंद प्रभु को प्लीज नहीं कर पाया, चैतन्य महाप्रभु से मिल लिया तो यहाँ चोर हो गया क्या? ऐसा कोई डिफेंड नहीं किया अपने आप को। क्या रघुनाथ दास ने कुछ गलती की थी महाप्रभु से मिल के? अरे और क्या जीवन का उद्देश्य है? मिलेंगे ही। तो एक बार नहीं कहा कि अरे मेरी बात तो सुनो, इसमें क्या बात है? हम महाप्रभु से डायरेक्ट मिल नहीं सकते क्या? अरे मिलेंगे, हम तो मिलेंगे। और ऐसे अकेले वो थोड़ी, हजारों लोग हैं, मिलते ही हैं। लेकिन ये तो बहाना है ना? नित्यानंद प्रभु को सिखाना है कि देखो वैष्णव कैसे होते हैं। बिल्कुल सरल बोल दिया तो बोल दिया। अभी इसमें बात क्या करनी है कि क्यों, कब, कैसे? आज्ञा है तो आज्ञा है, और अगर इस आज्ञा से वो प्लीज होंगे तो भाई तो फिर उसमें सही गलत, अच्छा बुरा क्या देखना। ही इज प्लीज्ड, दैट्स इट, मोर देन इनफ फॉर अस। ये थ्योरी क्लासेस नहीं है ना, इसमें प्रैक्टिकली जो जिएगा वो बढ़ जाएगा आगे। बाकी तो ज्ञान वर्धन हो रहा है। तो कल नित्यानंद प्रभु ने बहुत बढ़िया फेस्टिवल कर दिया। सब भक्त दही चूड़ा खा रहे हैं,
और नाना प्रकार के, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से दही चूड़ा बोला है तो बस अब दही चूड़ा बना दिया और सबको खिला दिया, अभी हो गया, बात भी रह गई नित्यानंद प्रभु की, और 100-200 लोगों को, 50 लोगों को बना लिया, सब हो गया। ऐसा नहीं, पूरे के पूरे गांव को बुलाया, गांव भी नहीं, आसपास सब आ गए। चैतन्य चरितामृत तो बहुत सुंदर वर्णन करती है। मुझे याद है जब हमने पिछली बार क्लास में किया था 4-5 दिन चला था, और मज़े की बात यह है अभी 4-5 दिन बाद दही चूड़ा महोत्सव फेस्टिवल है भी, अभी थोड़े दिनों में है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो पानीहाटी महोत्सव भी कहते हैं इसको। तो सब लोगों ने बड़े दिल से खूब भर के पेट दही चूड़ा प्रसाद पाया। महाप्रभु स्वयं आए, महाप्रभु ने रघुनाथ दास का प्रेम को स्वीकार किया। अब नित्यानंद प्रभु खुश तो महाप्रभु खुश। नित्यानंद प्रभु दंड दे दिया, उसने स्वीकार कर लिया, ये आचरण देख महाप्रभु बहुत प्रसन्न है। तो भक्तों को प्रसन्न करना बहुत आसान काम है, और भक्तों को क्रुद्ध करना भी बहुत आसान काम है, ऐसा नहीं है। अपने अनर्थों से जूझता हुआ व्यक्ति, उसको बड़ा सावधान रहना चाहिए अपराधों से। तो नित्यानंद प्रभु तो पूर्ण पुरुषोत्तम है ही, और ये बात सब नहीं जानते थे वहाँ। कुछ लोग जानते हैं, जो करीबी जन है, जो करीबी जन है वो, और जिनकी कॉन्शियसनेस है, वो देख पाते हैं कि आध्यात्मिकता की क्या बल है, आध्यात्मिकता का क्या स्तर है। एक बार हिरण्य के घर में नित्यानंद प्रभु रह रहे थे अपने कुछ भक्तों के साथ। नवद्वीप की बात है। अब नित्यानंद प्रभु हैं तो सन्यासी, लेकिन ये अलग सन्यासी हैं, ये सन्यासी नहीं है, हटके हैं। कैसे? सन्यासी हैं लेकिन सोने के जेवर पहनते हैं। आपने देखा कोई सन्यासी? कानों में सोने के कुंडल हैं, बड़े बड़े हार हैं सोने के, हाथ में भी सोना, गले में चेन सोने की। तो आप तो, हम तो बिविल्डर हो जाए ऐसे सन्यासी को देखें तो, क्योंकि सन्यासी की कोई छवि बनी हुई है दिमाग में कि सन्यासी कैसा होगा, भगवे कपड़े पहने होंगे, हाथ में डंडा लिया होगा, है कि नहीं, और यहाँ गांठ बांध के वो उत्तरी पहनी होगी। यही है सन्यासी क्या वेशभूषा। अब वही सन्यासी की यहाँ भी एक रिंग है, यहाँ भी रिंग है, यहाँ भी रिंग है, यहाँ भी रिंग, गोल्ड सोने की, 5 उंगलियों में 5 रिंग, फिर गले में 6-7 सोने की चेन, और भगवे कपड़े पहन के आ रहा हो आपके पास, आप क्या कहोगे? है ना, बोलोगे ना ये तो गलत आदमी है। सन्यासी का मतलब है कोई आसक्ति नहीं, ये तो सोना पहन के घूम रहा है, इसको तो बहुत आसक्ति है। तो भक्ति आपको इतना निर्मल कर देगी कि बाहरी आवेश, बाहरी चीज़ों को देख के भी हृदय तक आपकी दृष्टि जा पाएगी कभी। लेकिन फिर भी वो नित्यानंद प्रभु ऐसा कर सकते हैं, हमको ऐसा नहीं करना है। वैष्णवों की वेशभूषा सिंपल होनी चाहिए, कोई अलग वेशभूषा नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि समाज के लोग समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप गड़बड़ हो, गड़बड़ ये कि समाज के लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वी शुड ड्रेस अप इन नीट, क्लीन, सिंपल क्लोथ्स।
नो फैंसी क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स। एनीवेज, अब ऐसे सोने जवाहरात पहने हुए कुछ डाकुओं ने देख लिया नित्यानंद प्रभु को। अब यूं तो नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त कर कोई भी धन्य हो जाएगा, लेकिन देखने की दृष्टि होनी चाहिए। उन चोरों ने जब नित्यानंद प्रभु को देखा तो नित्यानंद प्रभु को नहीं देखा, नित्यानंद प्रभु के गहनों को देखा। अब जैसे नित्यानंद प्रभु के गहनों को देखा तो बोले, ये तो हमारे 5-6 साल का इंतजाम हो गया। अब तो 5-6 साल कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इस आदमी को किडनैप करो, इसके गले की मालाएं चुराओ, बेचो। अरे भाई साहब, भाई तो पूरा का पूरा हमारा जो कुनबा है, जो हम 10, 15, 20 चोर उचक्के हैं, चोरों के दोस्त भी चोर उचक्के ही होते हैं, भक्तों के दोस्त भक्त होते हैं, देखोगे आप। तो ये जो चोर दृष्टि है, भोग दृष्टि है, ये भगवान को भी देखती है, तो इनसे कुछ मांगना ही चाहती है, इनको यूज करना चाहती है। तो ये चोर नित्यानंद प्रभु यानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को स्वयं देख रहे हैं। कृतज्ञता नहीं हो रही, ग्रेटिट्यूड नहीं हो रहा, आभार नहीं हो रहा, लालच हो रहा है, और भगवान को लूटने का प्लान बना रहे हैं, और भगवान को ही धन्यवाद दे रहे हैं। बोले, आज तो हमारी किस्मत खुल गई। ये नहीं पता सच्ची में खुल गई। हाँ, भगवान को बोले, भगवान आज तो तुमने लॉटरी निकाल दी हमारी। ऐसा आदमी दिखा दिया हमको, ये सोने जवाहरात पहने इतने सड़क पे घूमता है, इसको तो कभी भी धर दबोचेंगे। ये तो वैसे ही अवधूत जैसा है, इसको ऐसे ही पकड़ लेंगे, सारे जेवर वेवर सब चुरा लेंगे, तो हमारी तो जिंदगी बन गई। बस हमें इसी को पकड़ना है। उन्हें क्या पता भाई साहब, इसी को पकड़ना है, जिंदगी बनेगी अगर इनके चरण पकड़ लिए तो। लेकिन भोग दृष्टि, ये संसारी जीव का काम है ऐसा। वो भगवान को भी देखता है तो उनसे कुछ लेना चाहता है, जबरदस्ती, भले ही वो देना ना चाहते हो। सेवक तो वो है जो केवल देना चाहता है। मनुष्य लेना चाहता है ना, हर जगह उसको लेने का भाव है, उसे लेना है कुछ न कुछ। कई बार लोग मिलते हैं ना ऐसे, बड़े कंजूस होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था तो कोई बता रहा था कि कई लोग इतने कंजूस होते हैं, उन्होंने देना सीखा ही नहीं, कभी देना सीखा ही नहीं। एक बार ऐसा ही कंजूस व्यक्ति डूब रहा था, नदी में डूब रहा है, तो एक व्यक्ति आया नाव लेके और अपना हाथ देके बोलता है, अरे हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। अबे इसने देना सीखा ही नहीं, हाथ भी नहीं दे रहा, डूब जाएगा पर हाथ नहीं देगा। इतना कंजूस होते हैं कई, तो देते ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे पकड़ के रखते हैं, नहीं देंगे। चेहरे पे पूरे चेहरे की रौनक चली जाती है कोई मांगने आ जाए तो। हाँ, देना सीखा ही नहीं है। वो कह रहा है, अरे भाई हाथ दो, हाथ दो। हाथ नहीं दूंगा, डूब रहा है। तो फिर इस आदमी को समझ में आई, ये तो बहुत कंजूस आदमी है, देगा नहीं। फिर इसने दिमाग लगाया, बोला, अच्छा मेरा हाथ लो, हाथ लो।
अब जैसे बोला हाथ लो, इसने ला वह हाथ दो, तुरंत हाथ पकड़ लिया और फिर उसको निकाल लिया गया। तो मानसिकता में इतना घुस जाता है ना, केवल लेना, केवल लेना, बस दे दो, बस दे दो, और किसी को कुछ देना सीखा ही नहीं। केवल अपने लिए जिए तो क्या जिए, जानवर भी अपने लिए जी लेते हैं। और वहीं कई और ऐसे भक्त हैं जो अपने लिए जीते ही नहीं हैं। तो ये बड़ा पॉइंट है। वो चोरों ने नित्यानंद प्रभु को देखा और सोच रहे हैं अब इनको लूटते हैं। ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए हमारी कि भगवान को देखें और लूटने का मन करे या कुछ उनसे छीनने का मन करे, या भक्तों से भी। तो इन्होंने प्लान बनाया, सब लोग मिल गए, बोले पता करो कहाँ रहता है। तो पता लगाया गया, भाई हिरण्याचार्य के, हिरण्य पंडित के घर रहते हैं ये आजकल। बोले बस ठीक है, फिर तो क्या ही है, रात को जाएंगे और निपटाएंगे, इसमें क्या है। बस इतने सारे लोग जब धाबा बोलेंगे तो क्या होगा। तो सबके सबने योजना बनाई, आज रात मध्य रात्रि, मिडनाइट अटैक। तो सब लोगों ने प्लान बनाया, दिन में सो गए कि भाई रात को उठना है तो दिन में सोएंगे। अब ये 10-12 लोग दिन में सोए, अलार्म लगा के सोए कि भाई रात को उठेंगे, प्रसाद पाएंगे और भागेंगे। जब प्रसाद क्या पाएंगे ये लोग, क्या पाएंगे प्रसाद, मतलब जो भी खाएंगे पिएंगे, एनर्जी लेके, और जाएंगे लूटने के लिए नित्यानंद प्रभु को। तो सब एक दूसरे को बोले तू मुझे जगा दियो है, तू मुझे जगा दियो, तू मुझे जगा दियो, तू मुझे जगा दियो। भक्त लोग भी ऐसे करते हैं, जगा दियो, मंगला आरती बजाना है, तू मुझे जगा दियो, जगा दियो। तो ये लोग दिन में सोए। अब दिन में क्या सोए, ये निद्रा देवी ने इनको पूरी रात ही सुला दिया। उठे तो अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त का शंख बज रहा था। बोले अरे क्या हुआ, पूरी रात्रि सोने में, दिन भी सोने में निकल गया, रात भी सोने में निकल गई। सुबह उठे 5-6 बजे और फिर एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, अरे तूने जगाया नहीं, अरे तूने जगाया नहीं, अरे तूने जगाया नहीं। आपस में थप्पड़ मार रहे, लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे। अब चोर क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो एक ने बोला कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया, अब आज रात पकड़ेंगे इसको, आज तो किसी तरीके से बच गया ये। पर सबके हृदय में विस्मय था कि हम तो रात के खिलाड़ी हैं, ऐसी कोई रात नहीं जब हम सोए हों। हम तो हर रात चोरी करने निकलते हैं, ये आज क्या हो गया हमको। सब ऐसा लगा जैसे नशा लेके सोए। खैर अगले दिन बोले अब रात को जाएंगे और अब की बार तो अस्त्र शस्त्र और टाइट कर लो। तो सब ने फिर सारा दिन, आए दिन में भी नहीं सोएगा आज कोई, ये ना दिन में सोएगा ना रात में सोएगा, आज तो बस। और वो जैसे ही अपने पूरे, किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में चाकू है, किसी के हाथ में खंजर है, किसी के हाथ में भाला है, ये सब के सब हथियारों से लैस होके एकदम तैयार होके रात हुई और भागते हुए गए कि आज तो हिरण्य के घर में अटैक करेंगे। अब जैसे ही जाने लगे, देखा कि वहां तो 10-15, 8-8, 9-9 फुटे पूरे बॉडी बिल्डर, हाथों में अस्त्र लिए पहरा दे रहे हैं। ये बहुत सुंदर जीव, ये कहां से आ गए, अभी तक तो थे नहीं कभी।
इतने सुंदर विशाल काय जीव वहां पहरा दे रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने देखा इनकी तलवार है 3 फुटी, उनके पास है 9 फुटी 8 फुटी। अब ये अपने हथियार देख रहे हैं, इतने छोटे छोटे लगने लगे इनको अपने हथियार। एक दूसरे की हाइट देख रहे हैं, अभी तू 4 फुटा, तू 8-6 फुटा, वहां देख रहे हैं 8-8 9-9 फुटे। बोले ये तो हमारे को फूंक मारेंगे, हम मर जाएंगे, ये कहां से आ गए? तो देवलोक से पहरा दे रहे थे, जो वहां के देवता लोग जो पहरा देते हैं वो देने लगे यहाँ नीचे पहरा, नित्यानंद प्रभु के घर के बाहर। तो बोला आज तो प्लान फेल हो गया, ये कल सोने में फेल हो गया था, आज तो हम तो नहीं लड़ सकते इनको, अब क्या करें? तो जो लीडर था वो कहने लगा कि लगता है नित्यानंद को पता लग गया है कि हम चोरी करने आए हैं, इसलिए बाहर से बाउंसर्स बुलाए हुए हैं। इसलिए बाहर से इन्होंने वॉचमैन थोड़े से किराए पे ले लिए हैं। क्यों? इनको समझ आ गया है कि कोई चोरी करने वाला है। फिर वो सरदार बोलने लगा ऐसा तो है, पर ये हुआ कैसे? आज तक तो हम कभी फेल नहीं हुए। तो उसने सोचा हाँ, हमसे एक गलती हुई है, हमने चंडी की पूजा नहीं करी ना चोरी से पहले, हमने चंडी को बलि नहीं दी है। ये सारा खेल ही उसका है। माँ समझ में आ गई हमको। ये सब के सब ने बोला अब यहाँ से जाओ, कल सुबह पहले चंडी को बलि देंगे, मांस देंगे, मदिरा देंगे, उनसे बल लेंगे और फिर आएंगे इनके यहाँ चोरी करने। और थोड़े दिन रुक जाओ, ये जो भाड़े के हैं ये कितने दिन रहेंगे, थोड़े दिन में चले जाएंगे। तो अगले दिन सुबह सुबह इन्होंने फिर चंडी की पूजा अर्चना शुरू करी। 10 दिन बाद ये लोगों ने फिर से योजना बनाई, है ना, चंडी को मांस दिया और जो भी देते हैं। अब 10 दिन के बाद वो जब पहुंचे तो देखा कि अब कोई नहीं है घर के बाहर, सन्नाटा है। तो सब एक दूसरे को देख के कह रहे अरे वाह, आज तो बात बन गई, चंडी ने हमारी सुन ली। और ऐसा करके और बिल्कुल अंदर घुसने लगे। जैसे ही वो अंदर आए, जैसे ही कदम रखा घर के आंगन में, वैसे ही उन सब की आंखें चली गई, अंधे हो गए। अब कोई एक व्यक्ति अंधा हो समझ में आता है, 2 व्यक्ति अंधा हो समझ में आता है, 10 के 10 एक साथ अंधे हो गए, सब अंधे। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रही मारना किसको है, किसको मारे। ना तो नित्यानंद प्रभु दिख रहे, ना हिरण्य दिख रहे, एक दूसरे को ही टकराने लगे। और जैसे एक दूसरे को टकराए तो एकदम तलवार निकल, इधर उधर मार, मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना। अंधा व्यक्ति क्या करेगा, सोचो ना। तो सरदार ने बोला अरे मेरे हाथ पकड़ो। बोले वह हाथ कहां से पकड़े, दिखे तो हाथ पकड़े। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने अपनी जान बचाई, हाथ पकड़ा और दीवार को छूते 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 घर के बाहर निकले। जैसे ही घर के बाहर निकले, आंखें वापस आ गई, पर ओले पड़ने लगे, दमादम मोटे मोटे ओले, किसी के सर पे, किसी की टांग पे, किसी के मुंह पे, किसी की। ये समझ गए ये कुछ भयंकर हुआ है। ये समझ गए कि ये कोई आध्यात्मिक शक्ति है जो हमें नित्यानंद प्रभु को लूटने नहीं दे रही। मन ही मन सबने नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण की। मन ही मन सबने सोचा
कि हमसे गलती हो रही है। हम किसी ऐसे जीव की, किसी ऐसे व्यक्ति को लूटना चाह रहे हैं जो भगवान का प्रेमी है। हमारा इतने प्रयास करने पर भी कोई सफलता क्या, उल्टी टांग टूट रही है। सो ये हमसे गलती हो रही है। ये सब लोग घर पहुंच गए टूटे फूटे। अगले दिन जो इन डकैतों का लीडर था वो नित्यानंद प्रभु के पास गया और उनके चरणों में लेट गया। ये बड़ी अच्छी बात है, अपनी गलती का क्षमा याचना करना। अब वो तो भगवान हैं, नित्यानंद प्रभु अपनी पावर से दिखा दिए that ultimately you have to surrender. This is their compassion. चरणों में लेट गए और क्षमा मांगने लगे। बोले हम बहुत दिनों से आपके प्रति अपराध कर रहे हैं, हम आपको नहीं देख पाए, आपके गहनों को देख पाए। कृष्ण भी हमारे सामने आ गए ना तो पता नहीं हम कहीं और चीज से आसक्त ना हो जाएं। ये देखने की सही दृष्टि चाहिए। अब कृष्ण को सही दृष्टि तब मिलेगी जब वैष्णवों को देखने की दृष्टि मिलेगी, जो आसपास हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष हम समझ पाते हैं। वैष्णवगण या भगवान से जुड़ी हर वस्तु। मैं देखता हूं भक्तों को बहुत केयरफुल रहते हैं कृष्ण से जुड़ी हर चीज को, क्योंकि उसमें बलराम जी स्वयं प्रवेश करते हैं। कभी पैर लग जाए तो तुरंत, है ना, राइट हैंड से उसको स्पर्श कर अपने सर पे हाथ रखते हैं कि यहाँ तक कि भगवान का मेज, कोई कपड़ा, कोई भी ऐसी वस्तु जो कृष्ण से संबंधित है। धीरे धीरे जब भक्ति बढ़ती है तो हर चीज को वो कृष्ण से संबंधित सोच लेते हैं। इसलिए भक्त जब सुबह उठते हैं तो पहले भूदेवी को प्रणाम भी करते हैं कि हे भूदेवी, आपको मैं चरण लगा रहा हूं, आप भगवान की भार्या हो, भगवान की वाइफ, और मैं आप पे पैर रखता हूं। तो भूदेवी का सर रखते हैं अपना भूदेवी पे, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जैसे जैसे आध्यात्मिकता बढ़ती है आप हर चीज को कृष्ण से रिलेटेड देख पाओगे, है ना, देखते ही होगे। तो भक्तों को कैसे मिस करोगे? वो तो कृष्ण की जान है, प्राण है। कृष्णा से तो मार कृष्णा दीते पार, तुम्हारा शक्ति आछे। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्णा बोली, धाई तब पाछे पाछे। कृष्णा से तो मार कृष्णा धीते पार, तुम्हारा शौकती आछे। तो जब हम भी वैष्णवों को, गुरुजनों को, भगवान को, भगवान के भक्तों को, भगवान से जुड़ी हर वस्तु को देखें तो उसमें भगवान का कृष्ण कॉन्शियस हो सके, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। कहीं हम भी उन लुटेरों की तरह ना हों जो देखें तो देखने के बाद हमारे भाव कुछ और हो, देखने के बाद साक्षात कृष्ण कृपा मूर्ति। वैष्णव जन तो कृपा की मूर्ति है।
हम अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी कंडीशनिंग के कारण, अपने एक्सपीरियंसेस के कारण गलत देख लेते हैं और अपने ही एक्सपीरियंस को हम श्रेष्ठ मानते हैं। अपने सोच, अपने विचार से, जैसे ये डकैतों ने नित्यानंद प्रभु को देखा पर नित्यानंद प्रभु को पहचान नहीं पाए। नित्यानंद प्रभु को अपनी शक्ति दिखानी पड़ी। भगवान से प्रार्थना कीजिए हमारा ऐसा कोई दिन ना आए कि भगवान को अपनी शक्ति दिखानी पड़े, हमें झुकाने के लिए या प्रणाम कराने के लिए, या हम तो पहले से ही उस मूड में रहें। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये लोग सब भक्त बन गए। चरणों में गिर के बोलते हैं कि हम आपकी शक्ति को देख गए, हमें समझ आ गई आप कौन है, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके चरणों में कई अपराध किए हैं, आप दयावान हैं, कृपया आप हमें स्वीकार कर लीजिए अपने दास की तरह। और अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो हम गंगा जी में कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। दैट इज द डिग्री। नित्यानंद प्रभु ने प्रेम से उन्हें गले लगाया और क्षमा किया और बोलने लगे कि भगवान ने स्वयं तुम्हें अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया है, तो तुम तो भगवान के प्रियजन हो, नहीं तो भगवान को ये सब करने की आवश्यकता क्यों थी। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने फिर अपना माला निकाली, सोने की नहीं अपने गले में जो फूलों की माला पहनी थी निकाली और उनके गले में डाली। उस दिन के बाद वो रोज कई लाख हरिनाम लिया करते थे। सारे के सारे डकैत नित्य और उनके भक्त बन गए, उनके कंपेनियन बन गए, इनकी टोली में शामिल हो गए नित्यानंद प्रभु की। तो डाकुओं तक को इन्होंने भक्त बना दिया। जिसकी दृष्टि लूटने की, पाटने की ऐसी दृष्टि थी, वो भी संत हो गए, वो भी भक्त हो गए। ये है नित्यानंद प्रभु की कृपा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? यस अभिषेक प्रभु। हमें जैसे कि इसमें नित्यानंद प्रभु जो चोर थे वो नहीं जानते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को भगवान कोई बिलीव नहीं है, ना तो नहीं जानते, तभी दर्शन करने आते हैं, तो वो कितना बेनिफिट मिलेगा। जैसे इस स्टोरी में हम देख रहे हैं कि इस कथा में देख रहे हैं कि एक्चुअली में बेनिफिट तो मिल रहा है। और तो जैसे भागवत में भी आता है कि जैसे गंगा में जाके स्नान करने में तब पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णव को देख के ही पवित्र हो जाते हैं। तो इस केस में क्या केवल देखने से वो पवित्र है कि उससे भी कि रियल की हेयरिंग है? देखो ये तो सच है, शास्त्र गलत नहीं हो सकते कि वैष्णवों को देखने मात्र से पवित्रता आती है, लेकिन कितनी वो आपकी ऊपर डिपेंड करती है, आपके रेवरेंस पे, आपके हृदय पे, आपकी एक्सेप्टेंस पे। मान लीजिए 100 पाप आपके हृदय में है, आपने वैष्णव को देखा पर पता नहीं है वो वैष्णव है, तो हो सकता है एक चला जाए, तो एक के जाति पवित्रता तो आई ना। और वहीं आप उनको भक्त समझ के दंडवत प्रणाम कर रहे हो, अपने भाग्य को हाँ ऐसा स्वीकार कर रहे हो, मेरा कैसा भाग्य है, तो हो सकता है आपके 60 आए। तो कितना एक्सेप्ट करते हो ये आपके ही है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रभुपाद जी इसीलिए लिखते हैं कि भक्ति में प्रगति
हमारी मनोवृत्ति पे डिपेंड करती है, हमारी मन में क्या चल रहा है उस पर डिपेंड करती है, हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है हमारी प्रगति। तो सामने जो जीव है आप उसको देख के निकल भी सकते हो, क्या बड़ी बात है। लोग वैष्णव तो वैसे भी पहचान में कहाँ आते हैं, एक नॉर्मल लोगों जैसे ही दिखते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि जब वो दीक्षित हो गए या ब्राह्मण दीक्षित हो गए या गुरु कृपा प्राप्त हो गई तो उनका 4 हाथ निकल आते हैं, तो फिर तो अलग से दिखने लगेंगे। नॉर्मल जैसे ही दिखते हैं, जैसे आप दिखते हो वैसे ही वो दिखते हैं, सब नॉर्मल जैसे ही दिखते हैं। लेकिन आपके हृदय में कितनी रेवरेंस है, उसकी डिग्री पर आपको भक्ति मिलती है, उतना आपको कृपा मिलती है उनके दर्शन करने से। अब एक है सिर्फ दर्शन कर लिए, एक है आज्ञा पालन किया, अब थोड़ा और आगे निकल गए आप, है ना। आज्ञा पालन करने से पवित्रता और बढ़ती है, ठीक है। तो सुकृति मिल जाएगी। इसलिए कई बार हम जब तीर्थ यात्रा करने निकलते हैं वृंदावन या इधर उधर, तो बहुत सारे वैष्णव दिख जाते हैं, हमें पता भी नहीं वो कौन है, कितने गहरे भक्त हैं, कुछ पता नहीं, पर दिख गए। वो देखने मात्र से सुकृति मिलने लगती है, तो पवित्रता आने लगती है। और फिर अगर सौभाग्य मिले सेवा इत्यादि करने का वैष्णवों की, तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो लॉटरी लग गई आपकी। तो यही पॉइंट है। वैष्णव क्यों पवित्र देते हैं? वो आपको कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। और जो सेवा है बहुत बड़ा धन है, प्रेममयी सेवा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि मुझे बदले में क्या चाहिए क्या नहीं। हमें तो बदले में भी सेवा चाहिए। सेवा के बदले में क्या चाहिए? और सेवा। सो वहाँ से आपकी और सुकृतियाँ और प्योरिटी बढ़ती रहती है। तो दर्शने पवित्र करो, यही तो हमारा गुणा, ये तो है ही। लेकिन वी शुड नॉट ओनली टेक दर्शन, वी शुड गो बियॉन्ड इट ऑल्सो, ठीक है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, डकैतों ने देखा तो थोड़ी सुकृति तो मिली होगी डकैतों को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन कई लोगों को ऐश्वर्य दिखाना पड़ता है भगवान को, वो लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते, उनकी पिटाई करनी पड़ती है। पर पिटाई क्यों करें कृष्ण जब तक प्यार ही ना हो? पिटाई किसकी करोगे? जिससे प्यार है। तो ये नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान को तुम्हें ये सब तुम्हारे लिए करना पड़ा। तो बहुत भाग्यशाली हो तुम कि भगवान को अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ा आप। तो पिटाई भगवान किसकी करते हैं? जो प्रिय है। बाकियों की क्या ही पिटाई करेंगे। अब ये हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, इनकी पिटाई करी क्यों? जय विजय है ना। नहीं तो ऐसे तो हजारों राक्षस हैं जिनको कोरोना में निकाल दिया। खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं है कृष्ण को। अपना ऐश्वर्य किसको दिखाएं? अपने भक्तों को दिखाएं, ठीक है। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी भगवान, हमने अच्छे से सुना है, भगवान शक्ति दिखाते हैं, वो अगर गोल्डन उठाते हैं या और भी लीलाएं करते हैं तो भगवान मानते हैं या उनके प्रति हमारा पता की शक्तिधारी है। लेकिन ऐसा हम गुरुजनों, आचार्यों या सीनियर या वैष्णव के प्रति नहीं देख पाते हैं, तो उनके प्रति ऐसा भाव कैसे नहीं? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि देखो, भगवान कभी कभी ऐश्वर्य प्रदर्शन कर देते हैं तो हम फिर उनके प्रति, है ना, एकदम से हमें उनकी श्रद्धा बढ़ जाती है उनके प्रति कि गोवर्धन उठा लिया तो भैया गोवर्धन उठा लिया, ये तो भगवान ही है, तो सब लोग झुक गए उनके आगे। या कंस वध किया, या जो भी भगवान ने तृणाव्रत इत्यादि। पर हमारी ऐसी बुद्धि वैष्णवों के गुरुजनों के प्रति नहीं हो पाती। तो इसको कैसे समझें? तो ये वास्तव में यही परीक्षाएं हैं, यही प्यूरिटी है। पवित्रता किसको कहते हैं? पवित्रता ये है, हमें किसी ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति कभी भक्ति को जन्म नहीं देती। अगर हम भगवान के ऐश्वर्य से
भगवान की तरफ झुक रहे हैं तो हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति है ये, क्योंकि ऐश्वर्य दिख गया। बिना ऐश्वर्य दिखे कर भक्त है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, अब हमारी प्रभुपाद जी पे श्रद्धा है, हालांकि प्रभुपाद जी का भी ऐश्वर्य है, इतने ग्रंथ लिख दिए, हम तो उसे भी ऐश्वर्य कहते हैं। 70 वर्ष तक तो एक भिखारी की तरह जीवन व्यतीत किया, चांदनी चौक पे खड़े होके किताबें बेच रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं अब उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर सेट कर दिया। तो अगर ऐसे सोचते हैं तो ऐश्वर्य मिश्रित हो गए। सो अपने हृदय से ये ऐश्वर्य को हटाना। गोपियां ऐश्वर्य कहाँ देखती थी, मुझे बताओ। देखो, वैकुंठ कॉन्शियसनेस और गोलोक कॉन्शियसनेस, दो कॉन्शियसनेस है भक्तों के जीवन में। संसार के जीवन में तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। ध्यान से सुनिए सब लोग, है ना। वैकुंठा कॉन्शियसनेस और गोलोका कॉन्शियसनेस। वैकुंठा कॉन्शियसनेस इज कृष्ण डज नॉट नीड एनीबडी। वो तो भगवान है, वो सबके पालनहार हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन करते हैं, सब उन्हें प्रणाम करते हैं। ये वैकुंठा कॉन्शियसनेस है। ही डज नॉट नीड एनीबडी। गोलोका कॉन्शियसनेस इज ही नीड मी। कृष्ण को मेरी जरूरत है। गोपियां, यशोदा बोलती थी दूध नहीं पिलाऊंगी रोएगा, खाना नहीं खिलाऊंगी रोएगा, बारिश हुई तो बचाऊं। तो वैकुंठ में लोग सोचते हैं ये हमें बचाएं, ये ऐश्वर्यवान है। पर गोलोक में या वृंदावन में जो भक्तों के सब प्योर भक्त क्या हैं, वो सोचते हैं मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना है। जैसे आप लोग क्या सोचते हो, भगवान ने खाया नहीं अभी तो भगवान को भोग लगना है घर में। ये गोलोक कॉन्शियसनेस है। और वैकुंठा कॉन्शियसनेस क्या है, अरे वो तो भगवान है, उनको खिलाने की क्या जरूरत है, वो तो सबको खिलाते हैं। तो वहां भगवान का ऐश्वर्य आ गया। और दूसरे पार्ट में क्या था कि अरे हमें उन्हें खिलाना है, कोई ऐश्वर्य पैश्वर्य नहीं है, कृष्ण हमारी जिम्मेदारी है। इन दोनों में बहुत अंतर है। तो यही अंतर हम वैष्णवों के साथ देखते हैं कि ऐश्वर्य देखने की दृष्टि अलग अलग है। कृष्ण हमसे पा रहे हैं, यही कृष्ण का ऐश्वर्य है। हमारे हाथ से खा रहे हैं, ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य हो गया हमारे पास। और लोगों को ये नहीं दिखता, लगता हम कृष्ण को खिला रहे हैं। सो ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति नहीं करनी है हमको, धीरे धीरे प्योरिटी पे जाना है। ऐसे गुरुजन है, हमें क्या सोचना चाहिए, मैं क्या था, मेरी सोच कैसी थी, मेरी जिंदगी के सपने क्या थे, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या था। लेकिन ये गुरुजनों का ऐश्वर्य है, इतनी पावर है कि मेरे हृदय परिवर्तन हो गए, मेरा हृदय बदल गया। देखो, पैसा आता है, वेशभूषा बदलती है, हृदय नहीं बदलता। लेकिन भक्तों के आने से हृदय बदल जाता है। तो हम ऐसे देखें वैष्णवों को कि इनके हृदय में कृष्ण विराजमान, ये साक्षात कृष्ण मूर्ति हैं, ये साक्षात कृष्ण दे सकते हैं। भले मुझे नहीं लगता हो, लेकिन ये साक्षात कृष्ण कृपा मूर्ति हैं। तो जब हम ऐसे देखेंगे, अब ऐश्वर्य केवल संसारी ऐश्वर्य नहीं होता। ऐश्वर्य की परिभाषाएं बड़ी अलग अलग हो सकती हैं, पर यह बात सच है कि हमें जब तक भौतिक ऐश्वर्य नहीं दिखता, हम तब तक पिटते नहीं, जब तक हमें वो फीलिंग नहीं आती। लेकिन वैष्णव अपराध इतने खतरनाक होते हैं, वो देख देख के व्यक्ति समझ जाता है कि भैया ये बहुत पावरफुल हैं या भगवान के भक्त हैं, इनसे मैंने पंगा नहीं लेना चाहिए।
नहीं तो मेरी भक्ति विनष्ट होती है। तो ये भी तो पावर दिखती है वैष्णवों की। फिर शास्त्र दिखाते हैं और तो कोई ऐसा होता नहीं। तो हमारे हृदय में ये भावना रहनी चाहिए कि जो हमारे आचार्यगण लिख गए कि वैष्णव बड़े भगवान के प्रिय हैं, तो जो भगवान के प्रिय हैं यही उनका ऐश्वर्य है। एक आचार्य, तो कल मैं पढ़ रहा था तो सच्चिदानंद स्वामी महाराज लिख रहे थे कि अगर कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जिसको आप प्लीज करना चाहते हो, लेकिन आप उसके बच्चों को डांट आए हो, बच्चों की पिटाई कराए हो, बच्चों को आपने बहुत मारधाड़ मचाई है, फिर आप उसके साथ जितना मर्जी संबंध बनाने का प्रयास करो वो कभी आपसे खुश नहीं होगा। कल ही मैं पढ़ रहा था ये, तो महाराज लिख रहे थे कि अगर बच्चों को परेशान कर रहे हो उसके, और आप उसको भले खीर खिलाओ, उसको भले कुछ दो, वो आपसे कभी खुश नहीं होगा। इसी प्रकार वैष्णव जन कृष्ण के प्रिय हैं, गुरुजन कृष्ण के प्रिय हैं। अगर हमने उनके साथ गड़बड़ की, हम भगवान को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। सो वैष्णवों को भगवान के प्रियजन देखना सीख लेते हैं। सो वी शुड सी देम इन कनेक्शन विद कृष्ण, कि ये भगवान के प्रिय हैं। सो ये जो प्रिय हैं यही ऐश्वर्य है। ये ऐसे देखना शुरू करें तो आप तो देखते ही हो, आप जग कल्याण के लिए पूछ रहे हो, लेकिन फिर भी we should always see them in connection with Krishna. Then you will never be able to make any offense. Never. कृष्णा से तो मार, कृष्णा धीते पार, ये कृष्ण दे सकते हैं, तो सबसे ज्यादा ऑपोलेंट तो यही है। इतना बड़ा ऐश्वर्य कि कोई कृष्ण को ही बांट दे, तो इससे बड़ा वो ऐश्वर्य क्या होगा। तो ये बात सच है। हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया तो नाक कट गई, गल के गिर गई, तो गिर गई। अब लगा भैया इनके खिलाफ नहीं करना है, ये तो बहुत पावरफुल, तो सबके सब पैरों में गिर गए हरिदास ठाकुर के। तो हम देखते हैं ऐसा नहीं होता लोगों के साथ, तो फिर हमें लगता है नहीं, ये तो शायद शास्त्र ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन कई बार मार बहुत लेट में पड़ती है। एक भक्त बता रहे थे कि भगवान पहले एक सीढ़ी चढ़ाएंगे अपराधी को, दूसरी, तीसरी, क्योंकि पहली सीढ़ी से गिराएंगे तो कुछ लगेगा ही नहीं उसको। आपको पहली सीढ़ी से धक्का दे दूं तो क्या चोट लगेगी आपको। तो पहले आपको हजारोंवीं मंजिल पे पहुंचाएंगे, बड़ा करेंगे, उसमें समय लगेगा, फिर धक्का देंगे। हिरण्यकश्यप को पहली बारी में थोड़ी मारा कि पैदा होते ही मार दिया, ये हिरण्यकश्यप आया है इसको अभी मार दो ना, पहले इसको राज्य भोगने दो, एंड में दिखाएंगे अपना ऐश्वर्य। सो वी शुड बी स्केर्ड। जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज के लिए बोलते थे कि आप वैष्णवों के प्रति बहुत वेरी केयरफुल यू आर। सो वी शुड सी देम इन कनेक्शन विद कृष्ण। जैसा हम थोड़े दिन पहले क्लास में कर रहे थे, हाउ टू डील विद सीनियर्स। सो वी शुड नो देयर स्पिरिचुअल स्टेचर, है ना, ये वर्ड आया था कि उनकी स्पिरिचुअल स्टेचर को हमारी दृष्टि देख सकती हो, ऐसी दृष्टि डेवलप करनी चाहिए, फिर आप हमेशा ऐश्वर्य देख पाओगे। प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को हैप्पीज बनाया, ये ऐश्वर्य है उनका। सो इतने डिवोटीज गुरु महाराज या सीनियर्स बना रहे हैं, सो दिस इज देयर कृष्णा's पावर, कृष्णा's मर्सी, कृष्णा इज गिविंग मर्सी थ्रू देम, सो वी शुड सी देम लाइक दैट। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ? हरे कृष्ण। ओके, तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त, आप सब से मुलाकात होगी कल सुबह। नित्यानंद प्रभु की एक नई लीला कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।